नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 1। इसका शीर्षक है आराधना, जो कि एक कविता है। इस कविता को लिखा गया है श्री बसंत बापट जी के द्वारा। श्री बसंत बापट जी एक ख्यातनाम कवि हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा नामक जिले में हुआ था। सन 1922 को इनका जन्म हुआ था। पुणे इनकी कर्मभूमि रही है। इनकी कविताओं में इनके द्वारा कई कविताएं लिखी गई, कई काव्य लिखे गए। मराठी भाषा के प्रमुख कवि और फिर उनकी कविताओं का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष कक्षा 9वीं के पाठ 1 में अवतरित है, वहाँ दिया गया है। आज हम बसंत बापट जी की मराठी कविता का हिंदी अनुवाद यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। बसंत बापट जी की बात करें तो बसंत बापट जी की कविताओं में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, मानवता, ईमानदारी, सच्चाई, समाज कल्याण की भावना देखने को अवश्य मिलेगी। इनकी कविताओं से सरोकार होता है। मैंने यहाँ कुछ बिंदु लिखे हैं बच्चों के लिए। समाज कल्याण, मानवता, विश्व बंधुत्व, एकता की भावना का सरोकार इनकी कविताओं में देखने को अवश्य मिलता है। आज इसी से संबंधित आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है आराधना। प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि श्री बसंत बापट जी की रचना का हिंदी अनुवाद है, यानी कि इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी भाषा में। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। हर व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जन के हृदय में होनी चाहिए। अगर इन भावनाओं का सरोकार हमारे हृदय में है, जन जन के हृदय में है, तो यकीनन हमारा समाज उन्नति के पथ पर चलेगा अवश्य। समाज हमारा प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा और यहाँ के लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उन्नति के मार्ग पर निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहेंगे। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष की विशेषता रही है, हमारे भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ हमेशा से संस्कृति का बोलबाला। संस्कृतियाँ यहाँ के कैसी, यहाँ इसी भारतवर्ष की पावन भूमि पर कई महान ऋषियों ने, कई महान विचारकों ने यहाँ जन्म लिया और अपने विचारों से पूरी विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ नाम जैसे स्वामी विवेकानंद जी को मैं बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में हम और आप भली भांति परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व बंधुत्व की भावना को सरोकार किया। आज पूरा विश्व उन्हें बहुत अच्छे से जानता है, उनको मेरा सत सत नमन है। ऐसे ही हम बसंत बापट जी की तरफ आते हैं, उनकी कविताओं की तरफ वापस लौटते हैं। उनकी कविता को हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया है, आराधना है। चलिए, बसंत बापट जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो बच्चों को सबको याद कर लेनी हैं। जैसे इनकी कुछ रचनाएं हैं सेतु, बिजली, सकीना, अग्रावी, तेजसी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पद्य यानी कि कविता। मैं सत्य सुंदर और सुंदरम की रच भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, यानी कि जो असहाय लोग हैं, जो समाज के वंचित लोग हैं, उनकी रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, सभी भेदों को, जो समाज में कुछ भेद व्याप्त हैं, समाज में कुछ भेद, कुछ डिफरेंसेस अभी भी समाज में उपस्थित हैं, उनको दूर करने की कवि कामना करते हैं। कैसे भेदभाव हो सकते हैं? अमीर गरीब का भेदभाव हो सकता है, रंग भेद हो सकता है, जाति धर्म को लेकर भेदभाव हो सकता है,
आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाता है। तो ये सब जो भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त हैं, श्री बसंत बापट जी इन भेदों को नष्ट करने का, इन भेदों को खत्म करने की कामना करते हैं। और बसंत बापट जी विश्व बंधुत्व की भावना को सरोकार करना चाहते हैं और कहते हैं जो मानव मूल्य हैं उनका सरोकार हर जन जन के हृदय में होना चाहिए। मानव मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेम, सद्भावना, मानवता, एकता, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, ये सब हमारे मानव मूल्य। इन सब का सरोकार जन जन के हृदय में होना चाहिए। चलिए श्री बसंत बापट जी को नमन करते हुए मैं कविता को पढ़ता हूँ और साथ में अगर इसमें क्लिष्ट शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, उनका साथ में आपको अर्थ भी बताने वाला हूँ। और इस कविता को पढ़ते हैं पूरे मन के साथ, तल्लीनता के साथ इस कविता को हम समझते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को कविता ये बहुत अच्छी लगेगी। बसंत बापट जी के द्वारा लिखी गई मराठी कविता का ये हिंदी अनुवाद है। यकीनन ये बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए मैं कविताओं को पढ़ता हूँ। बसंत बापट जी लिखते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह यानी कि शरीर, देह मंदिर हमारा शरीर एक मंदिर के समान है। चित्त यानी कि हमारा मन, ये भी एक मंदिर के समान है। हमारे शरीर को, हमारे चित्त को मंदिर के समान क्यों माना गया? क्योंकि अगर इस शरीर में, इस मन में उच्च विचार रहेंगे, अच्छे विचार होंगे, तो यकीनन ये एक मंदिर के समान ही है। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उससे हमारे मन शांत रहता है, मन में सकारात्मकता आती है, अच्छे विचार आते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी और हमारा मन दोनों ही एक मंदिर के समान ही है। वहीं लिखते हैं बसंत बापट जी, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आराधना का मतलब होता है पूजा, प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह रूपी मंदिर से, चित्त रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना बसंत बापट जी कहते हैं, बसंत बापट जी यानी कि कवि कहते हैं कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, उनके मन में सुंदर विचार आए और समाज कल्याण की भावना, एक दूसरे के हित के बारे में हमेशा सोचते रहें। इसीलिए कहा गया सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य का बोलबाला हो, सुंदर सबके हृदय में विचार आए और मांगल्य यानी कि मंगलकारी विचारधारा हम एक दूसरे के प्रति रखें। ऐसी बसंत बापट जी आराधना करते हैं। सत्य सुंदर मंगल की नित्य हो आराधना। आगे की पंक्तियों में, दुखियारों को दुख जाए यही है मनकामना। दुखियारों का दुख जाए यही है मनकामना, वेदना को परख जगाएं संवेदना। दुखियारों का दुख जाए। इस समाज में, इस संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, वंचित लोग हैं, असहाय लोग हैं। उन सब के दुख, दर्द, कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएं, खत्म हो जाए। एक बार पुनः पंक्तियों को मैं पढ़ता हूं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। मन कामना यानी कि मन से कामना, मन की कामना, इच्छा, मन से निकलने वाली इच्छा।
तो दुखियारों का दुख जाए, है यही मनकामना, वेदना को परख पाने, जगाएं ऐसी संवेदना। संवेदना कहते हैं सहानुभूति को। किसे कहते हैं? सहानुभूति को, जो हमारे अंदर सिंपैथी होती है। हम किसी असहाय को देख लेते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, किसी लाचार व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए संवेदनाएं जाग उठती हैं, सिंपैथी जाग उठती है। तो हमारे अंदर ऐसी संवेदनाएं होनी चाहिए जो दूसरों के दुखों को हम समझ सकें। अगर हमारा हृदय दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, हमें कष्ट होता है दूसरों के दुखों को देखकर, तो यकीनन हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है, हमारे अंदर ईश्वर का अंश मौजूद है, हमारे अंदर मानवता है। और कवि वसंत बापट जी ऐसी ही कामना करते हैं कि हर ही किसी का हृदय में ऐसी संवेदनाएं हों, हर किसी के हृदय में ऐसी संवेदनाएं हों जो दुखियारों का दुख दूर करने की बात करते हों, दूसरों के दुखों को परखने की क्षमता रखते हों, दूसरों के दुखों को समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है, जिन्हें दूसरों के दुख को देखकर दुख होता है, दर्द होता है, ऐसी संवेदना हर किसी के अंदर, ऐसी सहानुभूति हर किसी के हृदय में व्याप्त हो, ऐसी संवेदना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। हम समाज में देखते हैं, हम समाज में हमेशा से देखते हैं, हमेशा एक वंचित कुछ लोग ऐसे हमें देखने को मिल जाते हैं जिनको रोज 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं मिल पाती है। समाज के द्वारा कुछ लोग ठुकराए हुए होते हैं, समाज से वंचित होते हैं, खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है, पहनने के लिए उनके पास ठीक से कपड़े नहीं हो पाते, असहाय, जिनका कोई सहारा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के प्रति अगर हम अपने हृदय में अच्छे विचार लेके आएंगे, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए भी हम काम करेंगे, तो यकीनन हमारा समाज में एक नई विचारधारा का जन्म होगा, उस विचारधारा के चलते हमारा समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। चलिए आगे लिखते हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। दुर्बल, बलहीन, जिसमें बल ना हो उसे दुर्बल कहा जाता है। दुर्बल का विलोम होता है सबल, बलवान, सबल यानी कि बलवान, और यहाँ दुर्बल की बात कराए यानी कि जिसमें बल नहीं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। पौरुष किसे कहा गया है? पौरुष कहा गया है जो मर्दानगी होती, मर्दानगी को पौरुष कहा गया है। कहते हैं दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हमें करना चाहिए। ऐसा पौरुष होना चाहिए जो दुर्बलों की रक्षा के लिए हमेशा शक्ति का, साहस का प्रयोग करें। अगर हम दुर्बलों की रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे पौरुष की, ऐसी मर्दानगी का क्या फायदा? यानी कि कुल मिला के वसंत बापट जी कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। दुर्बल जो लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए साहस की साधना, उपासना होनी चाहिए। तो आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। वसंत बापट जी कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि सबके जीवन में नया प्रकाश, एक नई चेतना का संचार हो, सबके जीवन में एक नया प्रकाश आए, एक नई चेतना आए, और उस चेतना से सबके हृदय में सुंदर सुंदर भावनाओं को जन्म मिले। सभी समाज कल्याण की भावनाओं की बात करें, सभी मानवता की बात करें, सभी बंधुत्व की बात करें, सभी भाईचारे की बात करें, ये सभी भावनाओं का जन्म सबके हृदय में होना चाहिए। सबके मन
सबके मन में सुंदर आशाएं हों और सब मानवता की पूजा करें, मानवता की उपासना करें। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सभी शौर्य, शौर्य क्या होता है? वीरता, शूरता, ये शौर्य होता है। बहादुरी शौर्य को कहते हैं। तो सभी समाज में जितने भी लोग हैं सभी शौर्य को प्राप्त करें, सभी में बहादुरी हो, सभी में शूरता हो, सभी में वीरता हो, धैर्य पावे और सबके हृदय में धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्या होता है? धीरज, इंग्लिश में से पेशेंस कहते हैं। पेशेंस का एक अलग महत्व होता है। पेशेंस का हमेशा एक महत्व होता है। हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। हमें इंतज़ार करना पड़ता है अच्छे दिन के लिए, हमें मेहनत करनी पड़ती है अच्छे दिन के लिए। एक विद्यार्थी अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में तत्परता के साथ पढ़ाई करता है, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पढ़ाई करता है। तो बाद में उसे अपनी पढ़ाई के आधार पर उसे अपना भविष्य भी निर्धारित करना होता है। उस भविष्य के निर्धारित करने के लिए उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे इंतज़ार करना पड़ता है अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान की परीक्षा देने की। परीक्षा होगी, आपने जीवन में जो सीखा निरंतर उसकी परीक्षा होती रहती है और एक समय ऐसा आता है जहां आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि कभी भी एक दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के, 4 दिन पढ़ के या 1 महीने पढ़ के आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। एक अच्छा विद्यार्थी बेशक कम पढ़ता है लेकिन निरंतर पढ़ता है, रोज पढ़ता है। एक विद्यार्थी अगर सोचता है कि एक सत्र में, एक सेशन में शुरुआत में वो पढ़ाई न करके अंत में लास्ट के परीक्षा से 3 महीने 4 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर देगा तो यकीनन वो पढ़ाई तो कर पाएगा, लेकिन जो पढ़ाई साल भर एक बच्चा, विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है उसके मुकाबले वो पढ़ाई छोटी ही पड़ जाती है। तो सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि आप निरंतरता के साथ पढ़ें, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो ये जो समय है जहां आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये छोटे छोटे कदम हैं। इन छोटे छोटे कदमों से आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आपने एक सीढ़ी सफलतापूर्वक चढ़ ली, उसके बाद आपको दूसरी सीढ़ी मिलेगी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी मिलेगी। यानी कक्षा 9वीं के बाद, 9वीं में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कक्षा 9वीं के बाद आप 10वीं में आएंगे। 10वीं की पढ़ाई में आपको कक्षा 9 में पढ़ाया हुआ ज्ञान आपको कक्षा 10वीं में काम आने वाला है। और कक्षा 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं, फिर आप अपना जो भी व्यावसायिक अध्ययन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने फील्ड चुन लेते हैं। कुछ मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ऐसे कई बच्चे अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं। तो आपको सिर्फ इस समय पे, यानी कि वर्तमान में आपको पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। बसंत बापट जी से की इस कविता के माध्यम से हमें ये सीख भी लेनी चाहिए। ईमानदारी की बात करते हैं तो अपने प्रति तो ईमानदार हम रहेंगे, समाज के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, अच्छा करेंगे, समाज में कुछ अच्छा करेंगे, समाज को उसका लाभ होगा और आपके विकास से समाज का विकास सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं बसंत बापट जी की अंतिम पंक्तियों की तरफ। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना। पंक्तियां हैं बसंत बापट जी की। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। भेद क्या होते हैं? भेद सभी अस्त हो गए। अस्त होने का तात्पर्य है सभी भेद खत्म हो जाए,
सभी भेदों का नाश हो। हम समाज में कई प्रकार के भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है समाज में कई प्रकार के भेद देखने को मिल जाते हैं। कहीं जाति को लेकर भेद किया जाता है, कहीं धर्म को लेकर भेद किया जाता है, कहीं स्थान को आधार मानकर भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है, कहीं आर्थिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, कहीं रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज सबको ये तो पता है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां गोरे लोगों में और काले लोगों में भेद किया जाता है। वाइट पीपल्स एंड ब्लैक पीपल्स का भेद इतिहास में हमने पढ़ा है। तो ऐसे भेद, हालांकि भारतवर्ष में ये भेद बहुत कम देखने को मिलेगा। भारतवर्ष में यहाँ के लोग बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, कभी जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। फिर भी कुछ लोगों के हृदय में ऐसे भेद होते हैं, तो कभी उन भेदों को भी नष्ट करने की बात करते हैं। तो भेद सभी अस्तों में बैर और वासना, और सभी भेदों के साथ साथ बैर और वासना, जो बुरी इच्छाएं, वासना कहते हैं बुरी इच्छाओं, गलत जो इच्छाएं होती हैं लोगों के हृदय में, वो सभी खत्म हो जाएं। बैर, बैर कहते हैं हम दुश्मनी, ईर्ष्या, ईर्ष्या को हम बैर कह सकते हैं, दुश्मनी को हम बैर कह सकते हैं। तो सभी भेदों, कभी कामना करते हैं कि समाज से सभी प्रकार के भेद, सभी प्रकार लोगों के हृदय में जो ईर्ष्या है, जो दुश्मनी है, जो बुरी इच्छाएं हैं, उन सब का अंत हो जाए, उन सब का सूरज डूब जाए। किन चीजों का? गलत व्यवहार का सूरज डूब जाए। इस समाज में गलत व्यवहार नहीं होगा तो समाज यकीनन आगे ही बढ़ता जाएगा। विश्व बंधुत्व की भावना का फिर से हम सरोकार करेंगे। तो भेद सभी अस्तों में बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। और श्री बसंत बापट जी कल्पना करते हैं मानव की एकता की, यूनिटी, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में अवश्य देखने को मिल जाता है। अगर सभी यहाँ का प्रत्येक समाज का प्रत्येक नागरिक एकता को अपना कर्तव्य मानकर काम करता है, किसी प्रकार का लोगों के हृदय में कोई भेद नहीं होगा। जब किसी के हृदय में भेद नहीं होगा, जब किसी के हृदय में किसी प्रकार की बुरी इच्छाएं नहीं होंगी, किसी के साथ कोई ईर्ष्या नहीं होगी, तो यकीनन एकता की कल्पना भी पूरी हो जाएगी। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना, श्री बसंत बापट जी की मराठी कविता के हिंदी अनुवाद की इस कविता की अंतिम पंक्ति है, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना। और श्री बसंत बापट जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। बंधुत्व, उनकी भाईचारे की भावना का सरोकार करना चाहते हैं। हमारे सबके हृदय में भाईचारा अवश्य होना चाहिए। बसंत बापट जी की ये कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये कविता अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर इस कविता में किसी भी बच्चे को कोई शंका है, कोई फैक्ट आपको समझ में नहीं आया है, किसी शब्द का अर्थ अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। हिंदी भाषा का ही चैनल है, वहाँ आपको ग्रामर से संबंधित आपको पाठ देखने को मिल जाएंगे, पर्यायवाची शब्द वहाँ मिल जाएंगे, समास मिल जाएंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। आपको हिंदी भाषा के व्याकरण संबंधित तथ्य वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में वहाँ आपकी शंका का समाधान भी अवश्य होगा। चलिए, तो बसंत बापट जी की इस कविता को हमने पढ़ा, बहुत स्पष्ट शब्दों में
और बहुत मधुरता के साथ बसंत बापट जी की इस कविता को लिखा गया है। इस कविता से हमने सीखने को बहुत सारी बातें मिलती हैं। उसमें से प्रमुख बातें मैंने आपको जो है बताई हैं। विश्व बंधुत्व की बात करी है, एकता की बात की है, मानवता की बात करी है, समाज कल्याण की बात करी है, और विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रमुख बात ये है, यहाँ पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ सभी बच्चे निरंतरता के साथ अध्ययन करते रहेंगे और अच्छे अंकों से सभी बच्चे अपनी पाठ को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अच्छे अंकों से परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए, बसंत बापट जी को नमन एक बार फिर पुनः याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए इस कविता को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।